और इस वक्त आपको एक बहुत ही बड़ी खबर से हम रूबरू कराने जा रहे हैं। अभी तक एसआई संदीप सुसाइड केस को लेकर जिस एफआईआर की बात हो रही थी वो किसी के सामने नहीं आई थी, लेकिन इस तरह की खबरें आ रही थी कि उसमें आईएएस अमनीत पी कुमार का नाम भी शामिल है। और यह हकीकत है। इस वक्त की एक बड़ी खबर, एसआई संदीप सुसाइड केस में जो एफआईआर हुई है उसमें 4 लोगों के नाम शामिल हैं। 4 लोगों के नाम शामिल हैं और उस एफआईआर में वाई पूरन कुमार, दिवंगत वाई पूरन कुमार की धर्मपत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार का नाम भी शामिल है। एफआईआर में सुनील और गनमैन सुशील का नाम भी शामिल है और अमनीत पी कुमार के भाई अमन रतन का नाम भी शामिल है। खबरें अभी तक के पास एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी है। ये वो एक्सक्लूसिव कॉपी है, खबरें अभी तक के पास। ये वो एफआईआर है जो एएसआई संदीप कुमार की पत्नी संतोष की तरफ से पुलिस को दी गई है और इसमें कई आरोप लगाए गए हैं। गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सबसे अहम बात यह है कि टोटल 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। 4 नामजद और 1 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। नामजद लोगों में सुनील एसआईएस आईजी रोहतक ऑफिस, सुशील कुमार गनमैन का नाम है, अमनीत पी कुमार का नाम है। एक बड़ी खबर इस वक्त की, अमन रतन जो अमनीत पी कुमार के भाई, आईएएस अमनीत के भाई हैं, उनका नाम भी शामिल है ज्यादा जानकारी के लिए। और इसके साथ एक और खबर आ रही है, इन दोनों खबरों पर बात करेंगे। एएसआई संदीप लाठर की पत्नी ने सीबीआई जांच की मांग की। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, एएसआई संदीप लाठर की पत्नी की तरफ से सीबीआई जांच की मांग की गई है। आईपीएस वाई पूरन कुमार के परिवार को अपने पति की मौत का जिम्मेदार बताया है। पुलिस को दी गई शिकायत में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एएसआई संदीप लाठर की पत्नी ने कहा कि मेरे पति को वाई पूरन कुमार के परिवार वाले रिश्तेदार, उनकी पत्नी प्रताड़ित करते थे। हमारी और वाई पूरन कुमार के परिवार की संपत्ति की जांच हो। खबरें अभी तक आपको एक्सक्लूसिव एफआईआर की कॉपी दिखा रहा है। देवेंद्र दांगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। जिस एफआईआर को लेकर सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही थी कि इनका भी नाम है, अब ये क्लियर हो चुका है। खबरें अभी तक आपको बता रहा है कि एफआईआर में 5 लोगों के नाम हैं और आईएएस अमनीत पी कुमार का नाम भी एफआईआर में है। संदीप लाठर की पत्नी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ज्यादा जानकारी एफआईआर के बारे में देवेंद्र दांगी ब्यूरो हमारे रोहतक से, वो हमें बताने जा रहे हैं। जी देवेंद्र दांगी, बताइए कि किस तरह की बातें इस एफआईआर में लिखी गई हैं, इस एफआईआर में किन बातों का जिक्र किया गया है, किस तरह के आरोप लगाए गए हैं। और ये जो 4 नाम है, इनमें एक नाम और है सुनील। ये कौन है? सुशील गनमैन का नाम लोगों को पता था, अमनीत पी कुमार का नाम, ये सब सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही थी। लेकिन अब जो आपने इस खबर के बारे में पता लगाया, अब ये क्लियर हो चुका है। जी देवेंद्र। जी डॉक्टर नासिर, देखिए सबसे पहले तो मैं दर्शकों को एक बड़ी खबर बता रहा हूं कि जिस डॉक्यूमेंट का इंतजार था, समूचा मीडिया जगत भी जिसे ढूंढ रहा था, लोगों में बड़ी क्यूरियोसिटी थी, बड़ी जिज्ञासा थी कि वो एफआईआर दर्ज हुई है। सिर्फ जिक्र सुना था, किसी के भी हाथ में वो एफआईआर की कॉपी नहीं थी। जो खबरें अभी तक एक्सक्लूसिवली अपने दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचा रहा है, बाकायदा एफआईआर की कॉपी के साथ। और मैं बता दूं, इसमें शुरुआत में एक इंफॉर्मेशन ये आई थी कि 3 आरोपी हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन डेवलप हुई कि 4 आरोपी हैं। लेकिन ये एफआईआर की कॉपी को अगर देखें तो डॉक्टर नासिर, इससे साफ होता है कि 3 या 4 नहीं, बल्कि इसमें एक अननोन समेत कुल 5 अक्यूज हैं। अक्यूज जो हैं उनके नाम जो है मैं सीरीज वाइज बता देना चाहूंगा। सबसे पहले नंबर पर जो नाम है वो है सुनील एसआईएस आईजी ऑफिस रोहतक, ये बाकायदा लिखा हुआ है। एड्रेस जो है वो आईजी ऑफिस रोहतक लिखा गया है पते की जगह पर। इसके बाद जो दूसरा जो नाम है सुशील कुमार गनमैन, ये आईपीएस अधिकारी जो आईजी रहे रोहतक रेंज के वाई पूर्ण कुमार, ये उनके सुरक्षा कर्मी हैं, ये उनका जिक्र है।
जो गनमैन सुशील फिलहाल रोहतक की सुमारिया जेल में जो जुडिशियल कस्टडी में बंद हैं, ये वही सुशील कुमार गनमैन है। तीसरा नाम है, ये बड़ा महत्व रखता है डॉक्टर नासिर। तीसरा नाम जो है वो है IAS अधिकारी हैं अमनीत पी कौर, बाकायदा लिखा हुआ है, तीसरे नंबर पर लिखा है अमनीत पी कौर IAS। ये अमनीत पी कौर जो है दिवंगत IPS अधिकारी वाई पूर्ण कुमार की धर्मपत्नी का जिक्र है नासिर, जो 3 नंबर पर है। चौथा नाम है, ये भी बड़ा अहम रखता है इसमें, चौथा नाम है अमन रतन MLA। ये है अमनीत पी कौर के जो भाई हैं, जो कि पंजाब से आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं, ये उनका जिक्र है। ये चौथे नंबर पर अक्यूज हैं अमन रतन MLA, ये इसका लिखा हुआ है। और इसके अलावा जो 5 नंबर पॉइंट है, क्योंकि पहले जिक्र ये आ रहा था कि 4 आरोपी हैं इसमें जो बाई नेम है, लेकिन एक अननोन का जिक्र भी FIR में है। 5 नंबर पॉइंट्स के ऊपर लिखा हुआ है अननोन, यानी कि एक अन्य भी इस FIR में शामिल है डॉक्टर नासिर। सबसे बड़ी बात यह है कि पहली दफा ये कॉपी जो है किसी भी न्यूज चैनल पर दर्शक देख पा रहे हैं, सीधी ये देख पा रहे हैं। और इसमें कई गंभीर आरोप जो तहरीर दी गई है, ये तहरीर दी गई थी जो दिवंगत ASI हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर संदीप लाठर, जिन्होंने सुसाइड कमिट किया था रोहतक के लाडोत गांव में अपने मामा के घर जाकर उनके खेतों में ऊपर चौबारे में बाकायदा उन्होंने अपने आप को गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। और उससे पहले एक 4 पेज का सुसाइड नोट लिखा था, तमाम बातें थी, देशभक्ति का जिक्र था, भ्रष्टाचार का जिक्र था, खुद के पारिवारिक बैकग्राउंड का भी जिक्र था कि किस परिवार से, किस बलिदान देने वाले परिवार से वो आते हैं। और उसी कोठरे पर जहां पर डेड बॉडी रिकवर की थी रोहतक की सदर पुलिस ने, वहीं पर उसी जगह पर जहां बॉडी मिली थी एक वीडियो भी शूट किया गया था। वीडियो अपने मोबाइल से ही बाकायदा बनाया था ASI संदीप लाठर ने। 6 मिनट से ज्यादा का वो वीडियो था, सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से स्प्रेड हुआ, बड़ा जबरदस्त वायरल हुआ। ये सारी चीजें हैं। और इनका जिक्र जो FIR है, FIR का जो तहरीर दी गई है, तहरीर में कई गंभीर बातें जो है ASI संदीप लाठर की धर्मपत्नी के द्वारा लिखी गई हैं, आरोप लगाए गए हैं। बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि यह लड़ाई ईमानदार और भ्रष्ट सिस्टम के बीच है, यह लड़ाई ईमानदार अधिकारियों और करप्ट अधिकारियों के बीच सीधा जो है मैं उनकी धर्मपत्नी की तरफ से लिखा गया है। कहूंगा कि दोनों खबरें, एक तो CBI जांच की वो मांग कर रही हैं ASI संदीप लाठर की पत्नी, और जो FIR वाली खबर है वो, ये सारी खबरें भी आप चलाते रहे टेक्स्ट के साथ अशोक जी। और देवेंद्र, मेरा आपसे सवाल ये था कि CBI जांच की मांग क्यों कर रहे हैं परिवार, संदीप लाठर का परिवार CBI जांच की मांग क्यों कर रहा है, उनकी पत्नी CBI जांच की मांग क्यों कर रही है? हरियाणा पुलिस की तरफ से SIT का गठन किया गया है, चंडीगढ़ का जो मामला है वाई पूरन कुमार का, उसमें भी SIT चंडीगढ़ जांच कर रही है, तो यहाँ रोहतक में भी SIT जांच कर रही है, तो क्या हरियाणा पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है उनको? देखिए डॉक्टर नासिर, इसमें 2 बातें हो सकती हैं। जिस वक्त ये तहरीर दी गई है तब SIT नहीं थी, तब सिर्फ हरियाणा पुलिस की बात आ रही थी कि पुलिस जांच करे जी। बाद हुआ है, बल्कि अंतिम संस्कार के भी कई दिन बाद हुआ, कई घंटे बाद हुआ। इससे पहले जब ये तहरीर दी गई थी सदर पुलिस को, उस वक्त जो है SIT का कहीं जिक्र नहीं था। शायद हो सकता है ये भी एक रीजन रहा हो, ये कारण रहा हो जो ASI संदीप लाठर की धर्मपत्नी जो है हरियाणा पुलिस पर यकीन नहीं कर पा रही हो, क्योंकि जो आरोप जो लगाए गए हैं इस तहरीर में, वो एक सीनियर IPS अधिकारी रह चुके, उनके और उनके परिवार के ऊपर, उनकी धर्मपत्नी जो है अमनीत पी कौर, वो बाकायदा IAS अधिकारी हैं, आज भी अच्छे ऊंचे ओहदे पर हरियाणा में तैनात हैं। हो सकता है ये चीजें जहन में रही हों। दूसरा, मैं FIR का जिक्र कर रहा था तो कई गंभीर चीजें, कई गंभीर सवाल उठाए हैं, कई गंभीर आरोप हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि CBI से इन्वेस्टिगेशन की डिमांड जो है वो बाकायदा लिखित में जो तहरीर दी गई थी पुलिस को, उसमें संदीप लाठर की धर्मपत्नी की तरफ से उठाई गई है, CBI की जांच मांगी गई है। दूसरी जो बात है डॉक्टर नासिर, जो मैं जहां तक मैं पढ़ पा रहा हूँ, इस जो ये मजमून है सारा का सारा, ये तहरीर है, इसमें सीधे तौर पर IPS वाई पूर्ण कुमार के परिवार को अपने पति यानी कि संदीप लाठर की सुसाइड के लिए, मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि यह लड़ाई ईमानदार और भ्रष्ट अधिकारियों के बीच है। मेरे पति को भी IPS वाई पूर्ण कुमार की पत्नी और रिश्तेदार प्रताड़ित कर रहे थे, काफी दबाव था, मेरे पति परेशान थे, ये चीजें लिखी गई हैं। बड़ी बात है, बड़ी गंभीर बात है। एक बात और कही गई है
ईमानदारी और करप्ट सिस्टम का जिक्र करते हुए एक बड़ा सवाल भी उठाया है और बड़ी एक बात कही गई है इनकी धर्मपत्नी की तरफ से कि हमारी और वाई पूर्ण कुमार के संपत्ति की जांच करवाई जाए। ये बड़ा गंभीर मामला है, बड़ा गंभीर विषय है कि जो एक संपत्ति की जांच की जो बात कही है, कहीं न कहीं ये सवाल ये है कि एक करप्ट सिस्टम और एक ईमानदार सिस्टम के बीच जो लड़ाई की जो बात कही है कि ईमानदार अधिकारियों और जो करप्ट अच्छा, अधिकारियों इसमें एक बात मैं आपसे और तो कहीं पूछना न चाह रहा हूं कि संपत्ति ये को जो लेकर आरोप लगाए हैं कि वाई पूरन कुमार का परिवार और उनकी पत्नी प्रताड़ित करनी थी, तो सुशील को जो संदीप है, संदीप को किस तरह से प्रताड़ित किया गया, उनके ऊपर किस तरह का दबाव था जिसका ये जिक्र कर रही हैं अपने एफआईआर में, अपनी शिकायत में? जी डॉक्टर नासिर, देखिए इसमें साफ तौर पर जिक्र किया गया है एफआईआर नंबर 319 जो रोहतक के अर्बन स्टेट पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है, जिसमें सुशील कुमार गनमैन मेन अक्यूज था, उसका भी जिक्र किया गया है कि उस मुकदमे के दर्ज होने के बाद से काफी दबाव था और जब वाई पूर्ण कुमार ने सुसाइड कमिट कर लिया उसके बाद जो स्थितियां हुई उनकी ओर भी साफ तौर पर इशारा किया गया है। विधायक का नाम लिखा गया है, जो अमनीत पी कौर के भाई है उनका नाम लिखा गया है। वो जो माहौल रहा कहीं न कहीं उसका सीधा जिक्र किया गया कि इन चीजों का जो है वो कहीं न कहीं इनके पति के ऊपर काफी प्रेशर था, क्योंकि ये उस जांच टीम में शामिल रहे थे, उस पुलिस की टीम जो खास टीम थी उसमें शामिल रहे थे, जिस पुलिस टीम ने जो आईपीएस अधिकारी थे, सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार, उनके गनमैन को जो अरेस्ट करके लाए थे, ये संदीप लाठर उसी टीम का हिस्सा थे। और उसी का जिक्र करते हुए, क्योंकि चंडीगढ़ एसआईटी भी जांच के सिलसिले में रोहतक आई थी, कहीं न कहीं इशारा उन्हीं चीजों की तरफ है कि दबाव काफी था, कहीं न कहीं वो प्रेशर जो है वो इसीलिए वाई पूर्ण कुमार की पत्नी और उसके जो वाई पूर्ण कुमार के साले साहब हैं, विधायक आम आदमी पार्टी के पंजाब से, उनका जिक्र किया गया। साथ ही आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं, जो आरोपी हैं इस एफआईआर के मुताबिक, उनके भ्रष्टाचार का भी जिक्र किया गया है कि वो भी अंदर गए थे। इस तरह की बातें भी जो है लिखी गई हैं इसमें। कई बड़े गंभीर चीजें और भी हैं डॉक्टर नासिर इसमें, जिनकी तफसील से जो है वो कहीं न कहीं जांच भी अच्छा, ये एफआईआर कब दर्ज हो गई थी देवेंद्र? एक बार फिर अगर आपने बता चुके हो या फिर मैंने शायद नहीं सुना हो, एफआईआर दर्ज कब हुई थी? ये क्या किस तारीख में एफआईआर दर्ज हो गई थी? जी देखिए, एफआईआर जो है ये जब ये पूरा मामला हुआ था और जब सीएम इनके बाकायदा घर पहुंचे थे, जो इनके मामा के घर पहुंचे थे संदीप लाठर की, क्योंकि बॉडी वहां पर ग्रामीणों ने रखी थी, और उसके बाद मुख्यमंत्री पहुंचे थे, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे थे, अभय सिंह चौटाला पहुंचे, सुनैना चौटाला पहुंची, पूरा राजनीतिक घटनाक्रम उस दिन पेश आया। ये उसी रोज की एफआईआर है, ये उस रोज ही दर्ज की गई थी, क्योंकि मुख्यमंत्री भी बड़ी बात कहकर गए थे। इनकी जो धर्मपत्नी है, परिवार के सदस्य हैं, खासतौर से इनकी जो संदीप लाठर की 5 बहनें हैं, उनसे भी मुख्यमंत्री मिले थे, बड़ा ढांढस बंधाया था और बाकायदा उनका सिर पर हाथ रखते पुचकारते हुए उनको कहीं न कहीं न्याय का भरोसा दिलाया था। बड़ी बात कह के गए थे कि आपके साथ नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी, परिवार के साथ हम लोग हैं, सरकार आपके दुख में साझा है, सरकार आपके साथ खड़ी, आपके साथ न्याय होगा। और परिवार ने भी जो है ये बाकायदा सुसाइड नोट का जिक्र करते हुए, क्योंकि 4 पेज का जो सुसाइड नोट था उसमें भी वाई पूर्ण कुमार का जिक्र किया गया था, सुशील कुमार का जिक्र किया गया था, एसआईएस जो रहे हैं आईजी ऑफिस में सुनील, उसका भी जिक्र किया गया था। साथ में जिक्र किया गया था 50 करोड़ रुपए की डील का, जो कि एक म्यूजिक कंपनी चलाते हैं, राव इंद्रजीत नाम है उनका। फिलहाल जो है वो हिंदुस्तान से बाहर हैं। पुलिस को हालांकि उनकी तलाश है। एक रोहतक के सदर पुलिस स्टेशन में कत्ल का मुकदमा जो है डॉक्टर नासिर पिछले साल दर्ज हुआ था। बड़ा नाम था, फाइनेंस का कारोबार करते थे, दिल्ली पुलिस के पूर्व सिपाही थे, मंजीत छेतिन। उनका मर्डर हुआ था, एक शादी समारोह में सरेआम गोलियां मार दी गई थी। उस केस का हद जो है 20 से कहीं कनेक्शन म्यूजिक कंपनी का जो मालिक है उससे जुड़ा था, और तब ये हुआ था कि जांच को कहीं और शिफ्ट करने, इसको जांच से निकालने के नाम पर ये डील हुई थी। 50 करोड़ का जो जिक्र आ रहा था, जिसका जिक्र बाकायदा एसआई संदीप लाठर ने अपने जो सुसाइड से पहले जो वीडियो बनाया था उसमें भी इस चीज का जिक्र किया था, और तमाम जो करप्ट सिस्टम है उन चीजों का जिक्र किया गया था। ऐसे में बड़े देखिए अहम अब ये देवेंद्र एक आखिरी सवाल और बहुत संक्षिप्त में कि दोनों मामले बहुत ही पेचीदा से हैं। 2 परिवारों ने अपने परिजन को खोया है और दोनों ही पुलिस महकमे से जुड़े हुए हैं। दोनों ही परिवारों के आरोप हैं
पुलिस कर्मियों पर भी हैं। वाई पूरन कुमार के परिवार की तरफ से पुलिस के कई बड़े अधिकारियों के ऊपर और कई और अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाए गए, लेकिन जो संदीप लाठर हैं उनके परिवार की तरफ से, उनकी पत्नी की तरफ से सीधे सीधे टारगेट जो किया गया है वो वाई पूरन कुमार के परिवार को, उनकी पत्नी को, उनके साले को और उनके जो गनमैन रहे, उनके जो सहयोगी रहे उनको किया गया है। एसआईटी दोनों मामलों की जाँच कर रही है। किस तरह की चीज़ें हरियाणा पुलिस के सामने इस मामले को लेकर दिक्कतें पेश कर सकती हैं, क्योंकि अब हो सकता है कि अमनीत पी कुमार की तरफ से भी कोई बयान सामने आए, इसको एक तरीके से कुछ और कह दिया जाए इस तरह की बातों को। जी जी बिल्कुल, देखिए इन संभावनाओं से डॉक्टर नासिर कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि उधर से भी कोई न कोई रिएक्शन आएगा, क्योंकि जो आरोप लगाए गए हैं वो बड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं और कहीं न कहीं सीबीआई जांच की जो डिमांड की गई है, साथ में बड़ी जो मांग की गई है संदीप लाठर की जो धर्मपत्नी है संतोष, उनकी तरफ से जो बड़ी डिमांड की गई है डॉक्टर नासिर, वो की गई है दोनों परिवारों की संपत्ति की जांच। ये एक ऐसा पॉइंट है जो सभी तकरीबन लोगों के जो भी इस केस से वास्ता रखता है या कहीं सोचता है, तो उसके जहन में भी ये चीजें, ये इस तरह के सवाल कौन रहे हैं, तो इससे पॉइंट को भी खासतौर से उठाया और इससे कनेक्ट किया है करप्शन को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर कनेक्ट किया है कि दोनों परिवारों की संपत्ति की जांच भी हो। मामले की सीबीआई से जांच की डिमांड भी जो है एसआई संदीप लाठर की धर्मपत्नी की तरफ से की गई है। हालांकि रोहतक पुलिस की तरफ से बता दूं डॉक्टर नासिर में, हमने कल भी खबर ब्रेक की थी जब ये एसआईटी का जिक्र आया था कि एसआईटी गठित कर दी गई है, बाकायदा डीएसपी की सुपरविजन में एसआईटी का गठन हो चुका है। एसआईटी फिलहाल इस मामले की जांच भी शुरू कर चुकी है। डॉक्टर नासिर, देखने वाली बात ये होगी कि जो एफआईआर का जो कंटेंट है, जो तहरीर दी गई है, उसका जो कंटेंट है, वो चीजें कैसे पुलिस एस्टेब्लिश कर पाएगी, इन्वेस्टिगेशन का जो तौर तरीका रहेगा, पुलिस का चाल रहेगा, कैसे पुलिस किस लीक पर काम करती है। जो एसआईटी है वो जो अक्यूज जो हैं, इसमें एक विधायक हैं, बाकायदा सिटिंग एमएलए हैं, एक आईएएस अधिकारी हैं, दो उसके अलावा और भी हैं जो बाय नेम है और एक अननोन है। तो इन लोगों को नोटिस करेंगे या शामिल जांच करने का क्या प्रोसेस अपनाया जाएगा, ये आने वाले वक्त में डॉक्टर नासिर पता चलेगा। लेकिन बड़ी खबर फिलहाल यही है कि ये एफआईआर हुई है, पहली दफा ये एफआईआर सामने आई है कि इसमें बाकायदा पी अमनीत कौर का नाम लिखा गया है, उनके भाई का नाम लिखा गया है, गनमैन सुशील का नाम लिखा गया है, एसआईएस सुनील का नाम लिखा गया और एक अदर का भी जिक्र किया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगामी जो जांच है वो किस रफ्तार से चलेगी, जांच किस मुकाम पर पहुंचती है, किस रास्ते से होकर जांच गुजरेगी, ये आने वाले वक्त में डॉक्टर नासिर पता चलेगा। लेकिन ये है कि लोगों की नजरें इस मामले पर पूरी तरह से जमी हुई हैं, चर्चाएं जो हैं वो लगातार चल रही हैं। कोई वाई पूरन कुमार के फेवर में बोल रहा है तो कोई संदीप लाठर के फेवर में बोल रहा है, क्योंकि मामला जो है वो सीधे सीधे कहीं कहीं करप्शन का जो जिक्र किया, करप्शन के जिक्र की बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं जो है, पहले मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के 2 बार के, उन्होंने भी खासतौर से मनोहर लाल खट्टर का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उन्होंने भी इस चीज का मीडिया बाइट में भी जिक्र किया कि इसकी जड़ में जो है वो एक सामाजिक बुराई है, भ्रष्टाचार है, कहीं कहीं सीधे तौर पर पता चीजें सभी को हैं कि करप्शन से जुड़ा मामला है। देखने वाली बात ये होगी कि जितना हो हल्ला, जितना हंगामा मचा, 2 अधिकारियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। चाहे आप कोई वाई पूरन कुमार का जिक्र कर लीजिए, सीनियर आईपीएस अधिकारी थे, बड़ा ओहदा रखते थे, उनको बाकायदा 8 पेज का सुसाइड नोट लिखकर मौत को गले लगाना पड़ा। दुर्भाग्यपूर्ण घटना कही जाएगी डॉक्टर नासिर, बिल्कुल। इसके अलावा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर संदीप लाठर ने अपनी जान खो दी। देखने वाली बात ये होगी कि इन 2 घटनाओं के बाद अब जांच जो चलेगी, चंडीगढ़ की एसआईटी है या फिर रोहतक पुलिस की एसआईटी है या फिर 319 नंबर एफआईआर जो है, जो सबसे पहले दर्ज हुई, जिसे कारण बताया गया वाई पूरन कुमार के सुसाइड का, वो उसका क्या हश्र होता है, जांच किस रास्ते से होकर गुजरेगी, कैसे वो जांच पड़ताल होगी, कौन जांच करेंगे, क्या फैक्ट फाइंडिंग्स रहेंगी, ये आने वाले वक्त में डॉक्टर नासिर पता चलेगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए देवेंद्र दांगी। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर है, एसआई संदीप सुसाइड केस में जो एफआईआर हुई है वो एफआईआर की कॉपी खबर अभी तक ने आपको दिखाई। एफआईआर में 5 लोगों का नाम है, 4 लोगों के नामजद, 4 नामजद समेत 5 लोगों के बारे में एफआईआर दर्ज की गई है। सुनील, सुशील गनमैन, अमनीत पी कुमार के भाई अमन रतन और आईएएस अमनीत पी कुमार का नाम एफआईआर में और एक अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ संदीप लाठर की पत्नी ने अपने पति एसआई संदीप लाठर की आत्महत्या मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। संदीप लाठर की पत्नी ने दिवंगत आईपीएस वाई पूरन कुमार के परिवार को अपने पति की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार बताया।